वेदध्वनि श्रूयते देशेऽस्मिन् निगमागमोदितविधिर् यदयत्नवल्लेबलम् यो धर्मस्थिरतामवीह चतुरा पीठान् समस्थापयन् वन्दे मोहतमो दिवाकरम् आचार्य श्री शंकरम् एकं चिन्मयं ब्रह्म देवादिपशु योनिषु संचरन्तं स्वरूपेण गुरुं गजमुखं भजे। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय गुरुवे परमात्मने अनेक जन्म संप्राप्त सर्व कर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान मात्रेण तस्मै श्री गुरुवे शांति शांति। नटवर नागर नंदा मधुरे मन गोविंदा नटवर नंदा मधुरे मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही मोहन तू ही गिरधर तू ही माधव तू ही गिरधर तू ही बाला मुकुंदा गोरे मन गोविंदा तू ही बाला मुकुंदा गोरे मन गोविंदा सब ग्वालन में कृष्ण जी बड़े सब ग्वालन में मोहन बड़े जैसे तारों में
चंदा गोरे मन गोविंद। नटवर सागर गंगा गोरे मन गोविंद। सब सखियन में राधा की बड़ी है। सब सखियन में श्यामा की बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा गोरे मन गोविंद। जैसे नदियों में गंगा गोरे मन गोविंद। नट पर नागर गंगा सब मातन में मैया की बड़ी है। सब मातन में मैया की बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा गोरे मन गोविंद। जैसे नदियों में गंगा गोरे मन गोविंद। नटवर नागर गंगा गोरे मन गोविंद। सब राजन में बाबा जी बड़े हैं। सब राजन में नंद जी बड़े हैं। जैसे तारों में चंदा गोरे मन गोविंद। जैसे नटवर नागर नंदा गोरे मन गोविंद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का विश्व का हर हर महादेव शंभो। जय सनातन, जय सनातन, जय सनातन। ओम नमः पार्वती। शाकेन्मना कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियेरिह। न ते यमं पाशभृताश्च भृत्य स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। जीव के जीवन का समाधान उसके पास ही है। थोड़ा विचार विमर्श से गुरु के साथ स्वाध्याय सत्संग से वो लाभ ले सकता है। पर बार बार भगवान के साथ में छल, सौदाबाजी, दुराव दिखाव स्वयं का कमजोर पक्ष बनता है। एक बार सकृत शब्द का होता है, सकृन्येव मोक्षाया। एक बार ही मोक्ष के लिए कह दे मेरा मोक्ष होना चाहिए, बार बार नहीं। और एक बार का किया सत्संग भी तुमको आनंद देवे तो अच्छा है, 2 बार का, 3 बार का। अब बीकानेर में जो भी आएगा वो यहीं से शुरू करेगा। बड़ा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का। अपने वो भी नहीं संभाल सके, इसलिए एक बार ये मन भगवान के चरणार विंदों में समर्पित कर देना चाहिए। अभी कोई कह रहा था हम कथा के बाद जाएंगे, मैंने कहा भले जाओ, क्योंकि तन से ही तो तुम यहां हो, मन से तो कब के जा चुके। मन से तो कब के भाग गए। निर्वेशितं तद्गुणरागियेरिह। संसार के प्रति जो भावना है वो राग है, वहां से राग हट गया तो वैराग, विशेष राग मनी भगवान में राग बन जाता है। भाई ऐसा प्रसंग यहां पर आ रहा है। वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यया। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुवम्। अब ऐसे लोगों को चिंता लगी रहती है कि महाराज ज्यादा कड़क सत्संग नहीं होना चाहिए, ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, ज्यादा। अरे भाई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं गढ़ रहे हैं,
वेदों की तरफ से। और वेदा विहितो धर्मा ह्यधर्मस्तद विपर्यया, वेद ने जिसकी आज्ञा नहीं की है वो अधर्म है। आज सुन लो, मर के सुन लो, फिर जन्म लेके सुन लो, फिर मर के सुन लो, फिर जन्म लेके सुनते रहो, हमारा क्या बिगड़ेगा। वेद साक्षात नारायणो हरि, उस पर ध्यान दो। अंतिम समय पर व्यक्ति अति प्रिय व्यक्ति को अपनी आखिरी बात बताते हैं। केदार भगवान का प्रांगण है, आचार्य श्री आसन लगा के प्रस्थान करना चाहते, स्वेच्छा विसर्जन। चारों शिष्य चातक की तरह उनके चिन्मय विग्रह को देख रहे। और अंत समय पर मुखारविंद से वचनामृत, अंतिम वचनामृत का आस्वादन करना चाहते हैं। आर्य समाजी बड़े भ्रम में थे। जब मेरे से कमल आर्य का बिजनौर वाले का शास्त्रार्थ हुआ बिजनौर में, तो महाराज एक बात है, क्या है? एक बात है, आ गए? अच्छा ठीक है, प्रतिनिधि को भेजा है। कमल आर्य हम साथ पढ़े थे गुरुकुल में कानून। कहने लगे महाराज जी, आप किसी के इतने विरोधी नहीं है, फिर भी जो है उत्तर प्रदेश में तहलका मचा है, महाराज विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, विचारों का विरोधी हूं। मोदी एंड पार्टी सरकार बनाना चाहती है, विपक्ष पैर पटक रहा है, तुम्हारा नहीं हमारा अस्तित्व होना चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व। ऐसे ही हम संन्यास देना चाहते हैं, तुम पैर पटक रहे हो। नहीं, आपका सोचा नहीं होना चाहिए, हमारा सोचा। तो इस समय पर जितना जबरदस्त विपक्ष मोदी के सामने है, उससे ज्यादा तकड़ा विपक्ष मेरे सामने है। उस विपक्ष में से कुछ टूट के पक्ष में आ गए। यहाँ 18 वर्ष में एक भी कोई पक्ष, एक भी तो पक्ष में नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, वास्तव में ये माला पहना दी, फूल चढ़ा दिया, भेंट चढ़ा दी, वस्त्र चढ़ा दिया, ये तो तुम्हारा हमारे साथ में रहने का तरीका है, लेकिन वास्तव में तो अंदर से बिल्कुल हमारे साथ हो ही नहीं। एक सोचने की बात है, एक चिंतन की बात नहीं है। शरीर से भी ज्यादा नहीं है, समझ से भी नहीं है, संस्कारों से भी नहीं है,
सत्संग से भी नहीं है, सत्य प्रतिष्ठा में ही नहीं। तो वेद प्रहिणितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यया, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रव। ये वेद और कुछ नहीं है, साक्षात नारायण है। नैमिषारण्य में कथा चल रही बड़ी जोरदार। प्राचीन समय की बात है, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण गोत्र से भी बड़ा ऊंचा है। उसमें किसी तरह से धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, वेदों की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, साजी निज धर्म विषय लवलीना, साजी निज धर्म विषय लवलीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस ब्राह्मण के लिए चिंता करनी चाहिए जो वेद को छोड़ करके, पुराणों को छोड़ के विषय लवलीन हो जाता है। एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी, बड़े गुणवान हैं आप, कि आपको बुरा नहीं लगता ज्यादा, थोड़ा ये आपका गुण मानना पड़ेगा। और दूसरा आप में गुण है कि जल्दी भूल जाते हो, ये भी हमारे पक्ष में अच्छा है। वरना याद रखोगे तो दूसरे दिन कौन आएगा सुनने भाई? याद रखोगे दूसरे दिन सुनने कौन आएगा? लेकिन याद रखना, व्यापार करना ब्राह्मण का पतन है। व्यापार करना ब्राह्मण का पतन। अनध्योत्य द्विजो वेद अन्यत्र कुरुते श्रमः, शूद्रवत्स बहिष्कार्य सर्वधर्म विवर्जितः। वेद नहीं पढ़ करके जो ब्राह्मण अन्य अन्य व्यवसायों में हाथ डालता है, वो शूद्रत्व को प्राप्त होता है और किसी कर्म करने कराने के योग्य वो ब्राह्मण नहीं रह पाता। कमल आर्य बोलते हैं, आपका साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब आप विरोध पे उतर आए। मैंने कहा मैं विरोध, मनुष्य का विरोधी नहीं हूं, मैं विचारों का विरोधी हूं। कि वो क्या है? अरे आपके 150 वर्ष पहले महर्षि दयानंद हुए, तुम गला फाड़ फाड़ के हल्ला करते हो कि वेद पढ़ो, और आज से 1200 वर्ष पहले हमारे शंकराचार्य ने कहा, हमने तो ढोल नहीं बजाए,
अब करूं क्या, कोई शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं, तो मैं आप लोगों को शास्त्रार्थ दिखाता कैसे होगा। बीकानेर में सोचा था पर बाबा लोग किनारे हो गए। मेरे आचार्य ने 1200 वर्ष पहले वेद पढ़ने के लिए कहा। सृष्टि के आदि में मेरे ऋषियों ने स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम वेद अभ्यासात न परमदितव्यम सौम्या है। सौम्य स्वाध्याय से, प्रवचन से, कीर्तन से प्रमाद मत करना। आज 150 बरस फालतू का हल्ला मचा रहे हैं। बोले बात तो आपकी सही है। दिल्ली में आर्य समाज के सबसे बड़े आचार्य बने आचार्य रामचंद्र। उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की मेरे से, कहने लगे महाराज जी एक चर्चा है पूरे भारत में कि आप हमारे विरोधी। मैं कहा नहीं, विरोधी नहीं। तो फिर बड़ा आर्य समाज का अध्यक्ष बन गया था, पर बड़ा निर्मल था। तो बोले महाराज फिर। मैंने कहा देखो झंझट ये है कि जो बात बाद में कहनी चाहिए वो पहले कह दी, और जो पहले कह दी उसको उड़ा दिया। इसलिए व्यक्ति का मेरा जो है विरोध नहीं है, मेरा सिद्धांत और प्रक्रिया का विरोध है। पहले साकार है फिर निराकार। और आर्य समाज बीवी साकार, बच्चे साकार, खाना पीना साकार, शरीर साकार, भोग साकार, और जब पूजने की बात आई तो निराकार। रामचंद्र जी ने कहा स्वामी जी अब मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, लेकिन 100 दयानंद जी भी आ जाएंगे तो भी इनको सुधार नहीं सकते। मेरे को कितनी बड़ी उपलब्धि मिली, तो भी इनको सुधार नहीं सकते। हरियाणा में शास्त्रार्थ चल रहा। मैंने कहा माय ऑब्जेक्शन, आप अपने संस्थानों को मंदिर मत बोला। क्यों नहीं बोले? आपके नौकर हैं, आपके दबाव में हैं, आपका खाते हैं। अरे भाई ये नहीं, पर इतना अज्ञान तुम्हारे अंदर है कि मंदिर भी बोलते हैं, मूर्ति का विरोध भी करते। आप संस्थान रखो, गुरुकुल नाम रखो, साधनालय रखो, मंदिर आर्य समाज मंदिर क्यों भाई? क्या बात है? विवाद चलते चलते हमने एक बुढ़िया को बुलाया। क्यों भैया? कैसे बेटे, मंदिर में कौन रवे है? ये कौन रवे है? मूर्ति रवे और कौन रहे? मंदिर में कौन रवे? मूर्ति रवे। मंदिर में कौन रवे? मूर्ति रवे। मंदिर में मूर्ति रवे है मां, और क्या भैंस रखेगा? मैंने कहा महाशय जी सुन लो, जितनी अक्कल उसको है उतनी नहीं है तुमको। क्या तुमसे शास्त्र? तो भैया इस प्रकार से जो है पूर्व काल में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। हमको बड़ा
गर्व है कि हमको भी कथा सुनाने के लिए अजामिल मिल जाए। टोटली सब अजामिल होते हैं जिनको हम कथा सुनाते हैं। जैसे कोई कह दे पकौड़ी मिल, कचौरी मिल, मानी जो कचौरी में रम गया। कोई हो गया प्लॉट मिल, वो प्लॉट से मिल गया। जिस ब्राह्मण को साधना से मिलना था, संयम से मिलना था, शास्त्रों से मिलना था, वो अजामिल हो। आहा, अगर हमारे प्यारे श्रोता नहीं आते तो हम अजामिल को कैसे समझ पाते। देख लेना, कल के पैर दबाने से मेरे को एहसास हुआ कि भगवान सिंह जी संन्यास लेना चाहते। कर दिस पावर से इन्होंने पैर दबाए, उससे मेरे को महसूस होना लगा कि अब की बार तो ये संन्यास लेके यहीं बैठ जाएंगे। क्यों जो है किसी का समर्थन? अरे अंदर वाले समर्थन न करो, बाहर वाले तो करो। अजामिल उसको कहते हैं जो माया से मिला होता है। अजामिल उसको बोलते हैं जो पत्नी से मिला होता है। और चाहे गुरु फिर कितना भी कहे, वो साथ अजामनि माया। अजाम एकाम लोहित शुक्ल वर्णाम, अजा कहते हैं माया। और जो अजाम माने माया से मिल गया है, वो जीवन में अच्छा काम नहीं कर सकता। क्योंकि वो माया से मिला। तो पहला वो अजामनि माया से मिला था, बाद में साधु संत मिल गए तो वो अजामिल हो गया। माने अजा से अमिल, किनारे। व्याकरण है हमारा, दोनों संधि होती। उसमें ब्राह्मणत्व के संस्कार में थे। तमोगुण अति प्रबल था, रजोगुण प्रबल था, सत्वगुण बहुत कम। इस अध्यात्म जगत में जिसमें सत्व गुण होते हैं, कृष्ण गीता में उनका लक्षण बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। जिसने नारायण का वो विशेष प्रसाद, सत्व प्रसाद ग्रहण किया है, वो अपने लक्ष्य में, अपनी साधना में पास होता जाता। जिसने उस गुण को प्राप्त नहीं किया, रजोगुणी, वो बीच में धक्का खाता रहता। हाँ, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, सोमेश्वर धाम ये भी ठीक है, आपका घर वो भी ठीक है। अरे बाबा, सब ठीक एक साथ नहीं होते हैं। संसार में फर्क होता है, फर्क होता है। सब ठीक ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है अजा अमिल, जो माया से हट गया। इस परमात्मा का एक ही उद्देश्य है कि 84 लाख योनियों में धक्का खाने वाले जीवों, मेरी इच्छा है तुम इस माया से अलग।
इसलिए ध्यान देना, अजामिल जो था वो अपने धर्म को संभाल नहीं पाया। अनाचारी, दुराचारी, चोर, चपोर, तमोगुण से, रजोगुण वाला बीच में ही जाएगा। तमोगुण वाला अधोगति को जाएगा। एक दिन मैं किशन लाल जी के साथ प्लॉट में गया सुमेरपुर, और जैसे मैं कथा करता हूं तो इतने ही गदगद भाव से इन्होंने अपना प्लॉट बताया। ये टमाटर है, ये बैंगन है, ये गोभी है, ये पत्ता गोभी है। मैं बोले शेठ जी ये सब ठीक है, पर अगले जन्म में चूहा बन के नहीं आना पड़े, पूछो ही बैठे हैं। इसका ज्यादा गीत रहता है तो मरते मरते तो इसमें चूहा बन के, खरगोश बन के आना पड़ता है। जो दादी पोते की याद में मरती है वो छिपकली होके छत पर देखती है, मेरे पोते। छिपकली होना मंजूर है क्या? और ये लक्षण बताया शास्त्र, उस व्यक्ति के साथ रहो जिसका सत्व गुण बढ़ा हो। और एक बात ध्यान रखना, साधना का अर्थ है गुणों पर नियंत्रण, ब्रेक, लेकिन समाप्ति नहीं, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है। इसलिए तमोगुण से जो हार गए वो राक्षस थे, क्योंकि उनका नियंत्रण नहीं था। तमोगुण से ही जो जीत गए थे वो कृष्ण थे, राम थे, बलराम थे। अच्छा, सत्वगुण से क्या होता है? आज की तारीख में मेरा थर्मामीटर जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि महाराज सत्वगुण नहीं है, एकदम जीरो के आसपास है, जीरो के आसपास, 5-4 पॉइंट ऊपर है नहीं। कारण सत्वात् संजायते ज्ञानम्, ये घोषणा है कृष्ण की महाभारत में। जिसके अंदर सत्व की वृद्धि होगी वो ज्ञान आत्मा होकर के उदाहरण स्वरूप बने। और रजोगुण का परिणाम बता रहा है, ओहो लोभ तो बहुत ऊपर चला गया। जैसे कभी कभी शुगर चला जाता है 400-500 पे, ऐसे हमारे सब श्रोताओं का लोभ जो है, रजोगुण 500 पे है, उससे लोभ पैदा होता। रजसः लोभ एवच, सत्व आश्रमों में रहेगा, गुरु के साथ रहेगा, शरीर छोड़ने के बाद इष्ट देव के लोकांतर में जाके आनंद करेगा अपने इष्ट के साथ। रजोगुणी ब्रेज में थैला उठाते भागता रहेगा, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां। और फिर रजोगुण जब कमजोर बनेगा तो तमोगुण आएगा मरते समय, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऐसे हमारे लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ रहे थे तो पूर्ण सत्व गुण संपन्न श्री राम के साथ रहते, उनका सेवन करते,
14 वर्ष तक अत्यंत सत्व साधना में रहने के कारण वो सोए। निद्रा और दो नींद होती है, एक शरीर की और एक मन बुद्धि की। सारे संबंधों के बाद में आपको कहा कि आप गुरु का संबंध बनाओ, लेकिन सभी संबंधों में अगर कहीं कमजोर हो तो शिष्य संबंध में कमजोर। सोए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोत है। और मुसाफिर, जहां तू बैठा है वो मुसाफिर खाना है, बेझक निकलेगा। हाथों में भी जो कुछ होगा, नाक में, कान में, घड़ी घड़ियाल, कंकन माला सब छीन लिए जाएगा और तेरे को विदा कर दिया जाएगा। भाग उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अरे आना आपको हमारे पास है तो कंगाल बन के आने की जरूरत क्या है? थोड़ा बहुत इतना बैलेंस हो कि तुमको इंसान बना सके। और बिल्कुल ही गए गुजरे जो है खाली हाथ होंगे तो तुमको जानवर बनाना पड़े। वहां भी हम एडवोकेट हैं, वकील। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, आवर न कहा जो सोत है। जो सोवत है सो भूल गया खवत है, खवत है। ये तोते रट्टू तोते जो है जानबूझ के मैं इनको पकड़ता हूं। तो आपने खोया कि नहीं खोया? खोए बैठे हुए हो। जो सोत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर। ये भजन कहां से आया पता है? कठश्रुति से आया। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य बलान् निबोधत। उठो, जागो और अपने श्रेष्ठ संत गुरुजनों के पास। ये वेद का कठ शाखा का आदेश है, बस उससे आगे कुछ नहीं, उसके पहले भी कुछ नहीं, उसके बाद में भी कुछ नहीं। उसी का ये भजन हर भजन श्रुति स्मृति से बना। यह हरि भजने की रीत नहीं, हरि जागत है तू सोवत है। यह हरि भजने की, यह गुरु भजने की रीत नहीं। ये हमारा सेवक जो किशन लाल है,
ये सोमेश्वर धाम में पैसा से पार्टनर है, लेकिन पुरुषार्थ से मजदूर भी नहीं। मजदूर रोज मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करता है, कुछ कमाता है। तो इसमें पार्टनर है, लेकिन मेरी गुरु संपदा में, अध्यात्म संपदा में, दैवी संपदा में मैंने पार्टनर नहीं बनाया। क्यों? यह गुरु भजने की रीत नहीं, गुरु जागत है ये सोवत है, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आप समझ गए ना बात को? तो भैया यहाँ कोई भी संबंध है, खास करके शिष्य का संबंध गुरु बनने के लिए है। आप गुरु बनो ना, आपका एडमिशन गुरु बनाने के लिए लिया है। हम तुम्हारे सामने हैं, एडमिशन हुआ था शिष्य के रूप में, अब जी रहे हैं गुरु के रूप में। 13 अखाड़ों का सर्वोच्च गुरु, निर्वाण पीठाधीश्वर, ये उसकी कृपा है ना, गुरुदेव की, गोविंद देव की कृपा है। तो तमोगुणी ब्राह्मण ने तहलका मचा दिया। बड़ा अत्याचार। ये संत जो है ना, यही भगवंत तक ले जाते। ये बात बार बार बताने की थोड़ी है कि आप जानते नहीं, जानते तो हैं और मानते नहीं। भारत में रामचरित कथा का बड़ा कथाकार गुजराती भाषा में भाव व्यंजना में मुरारी बाबू, और भारत देश में काशी के महान विद्वान राम किंकर जो बीकानेर भी आते थे। श्रीलाल जोशी का बड़ा संबंध था उनका, हमारा भी था, बड़े विद्वान थे। पर आज समस्या ये है कि वो बोलने में विद्वान है, व्यवहार में पारंगत है, निपुण है, लोगों को पकड़ने में चतुर है, लेकिन मानने में बिल्कुल डल है। और मैं डंके की चोट पे इनको बैठा के कह सकता हूं कि इन्होंने जितना कहा उसमें से 5% भी नहीं माना, बल्कि और नीचे गए। मानना चाहिए था, नहीं माना। तो दुर्गा दत्त जी भी शास्त्रार्थ के लिए विद्वान ढूंढा करता था। मैंने कहा राम किंकर के पास जा और उसको पूछो कि तुम रामचरितमानस जानते हो मेरे भाई की मानते हो? उन्होंने कहा सवाल आपका नहीं, आपका नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्नकर्ता को जवाब देना कि मैं राम किंकर रामचरितमानस को मानता हूं, जानता हूं, मानता बिल्कुल नहीं। मानता होता तो आज घर में जो है गेरू घोल रहा हो। ये दर्द था उसका, और क्या करें, पिछली कमाई नहीं।
जो व्यक्ति 70 वर्ष तक रामचरितमानस सुना रहा, अभी तक ग्रह त्याग नहीं किया, वानप्रस्थी नहीं हुआ, धर्म का पालन नहीं किया, उसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि अरे कथा वार्ता जो करे करे, माथा फोड़े, लेकिन धर्म का पालन तो करे। मानना बड़ा कठिन। ये बाहर की मान्यता से काम नहीं चलता। मानना शुरू कर देगा, उसका सुधार संभव होगा। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चार, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चार, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक दिन हमारा बड़ा जलोस चल रहा था। मेरे पास एक विश्व हिंदू परिषद वाला आया, बोले गुरुजी शांत रहना। मैंने कहा शांति हूं। अब गुस्सा क्यों आ रहा था? गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। टुकड़े, चप्पल चट्टू, और जब तुम्हारी धज्जियां उड़ाई जाएगी ना, टॉटर जाएगा तुम्हारी बोटी बोटी, तब बोलना गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। एक साधारण संख्यावाद को भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, यहां मेरा भड़कने का कोई सवाल नहीं है। नहीं बोले गुरुजी ध्यान रखो, मैं ध्यान ही है वो, लेकिन तुम हिंदू भी नहीं। हिंदू हो क्या? अभी तुमको मेरी लेबोरेटरी में डाल रहा हूं, ये डाल दिए, ये ढक्कन बंद कर दिया, मशीन चालू। अरे आप तो कोई हिंदू ही नहीं है, मशीन क्या बता रही? हिंदू नहीं है? नहीं। अच्छा फिर क्या करो, इनको गंगा में ले जाओ क्या? चारों वेद, 36 स्मृति, 18 पुराणों को लेकर के बंगाल के गोपीनाथ कविराज और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय और करपात्र जी महाराज ने सरलता से अनुष्ठुप छंद में हिंदू का लक्षण बताया। हम हिंदू किसको बोल सकते? यो वर्णाश्रम निष्ठावान गौ भक्त श्रुति मातृका, मूर्तिम च नवमानन्ति सर्वधर्मा सहोदर, उत्प्रेक्षते पुनर्जन्म तस्मात् मोहनमीक्षणे, तस्मात् मोक्षणमीहते, इत्यादि गुण संपन्नो हिंदुरित्यभिधीयते। जो वर्णाश्रम धर्म को मानता है, अरे इससे ज्यादा तुम्हारे क्या सामने प्रमाण रखा जाए, तुम वर्णाश्रम को नहीं मानते। और जिस दिन लेटेस्ट करंट मान्यता तुम्हारी जागेगी, उसी दिन तुमको वानप्रस्थी बनना। तो यो वर्णाश्रम निष्ठावान गौ भक्ता श्रुति मातृका, वेदों की बात मानता है जैसे कोई बच्चा मां की। मूर्तिं च नावमानन्ति सर्वधर्म सहोदरः, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, सौर धर्म, गणपति धर्म, शैव धर्म,
ये 5 धर्म है, बाकी तो ये फिरकेबाजी है। हम सब परस्पर सर्वधर्म समन्वय करते। ओ प्रेक्षते पुनर्जन्मा, हे परमात्मा मेरा दूसरा जन्म हो, लेकिन मोक्ष के लिए हो। इतनी तैयारी करता है कि उत्प्रेक्षते मोक्ष धर्म तस्मात् मोक्षम मोक्ष हो जाए मेरा। इन गुणों से संपन्न वही अपने को हिंदू कह सकता है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश काव्य में व्याख्या करते हुए रघुवंश की विशेषता बताई। इस वंश का बालक बचपन में गुरुकुल में जाकर के अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखता था। यौवने शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेन अंते तनोत्यजाम। शैशव अवस्था में पराक्रम की विद्या ग्रहण करते थे सूर्यवंश के राजकुमार। यौवन अवस्था में अपने पराक्रम से राज्य का विस्तार करते थे। 60 के बाद में राजऋषि जटाजूट वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम जटाजूट होके मुनिवर के बन के चिंतन कर, और अंत में वो अपने परमात्मा से प्रार्थना करते थे, इतना तो करना भगवान जो प्राण तन से दाता मेरा सहयोग करना, मेरा उस परम तत्व के साथ योग हो। अब मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। तनुत्य उसको हिंदू बोला जाता। तो भैया कल्याण संतों की शरण में होगा। भगवान ने इन्हें छोड़ा हुआ है। दम भी भला कह दे कि मेरा तो मन घर में लगता है, मेरा मन बीवी बच्चों में लगता है, खेत खलियान में लगता है, दुकान मकान में लगता है, तेरी मेरी में लगता है, पंच पंचायत में लगता है। ये दंभी का कारण है। लेकिन वास्तव में जिस दिन उसके अंदर सत्व जागेगा, उस दिन वो संतों के बिना रहे नहीं सकता। और आज अजामिल का भाग्य जाग गया। संत द्वारिका जा रहे हैं। 1 दर्जन संत, 12 संत द्वारिका जा रहे। रास्ते में एक सज्जन मिला कि भाई हम 12 लोग दोपहर में भोजन कहाँ कर सकते हैं, विश्राम कहाँ कर सकते। हमको इस गांव में अब 12 बज गई है, हम जा रहे द्वारिका यात्रा करने, हमको विश्राम कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। वो मस्करा था, मजाक किया। अरे महात्माओं, तुम्हारा भाग्य जाग गया, तुम पर प्रभु द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए, तुमको भोजन मिलेगा अजामिल के घर। अब उनको क्या पता है कि क्या मामला है। वो पेड़ के सामने ठीक अजामिल का घर। महात्मा गए, झोला झंडा रखा, अजामिल अजामिल अजामिल। लोग हंसने लगे। क्या है बाबा कि अजामिल बड़ा भक्त है, संतों को जिमाता है, सेवा करता है। अरे बोले बाबा जी, किसने आपको बहका दिया? इस गांव में सबसे दुष्ट वही है, पापात्मा वही है, दुष्टात्मा वही है। किसने मस्करे ने कह दिया? इन नारी के साथ में एक धर्म शब्द जुड़ा हुआ है।
वास्तव में कभी कभी वो इनके अंदर जागृत हो जाते। अजामिल की पत्नी ने बच्चों को दौड़ाया, जाओ बोलो, यही घर है अजामिल का। और आप जो कह रहे थे कि विश्राम भोजन, अभी तैयारी हो जाएगी, आप बैठिए पेड़ के नीचे बैठिए। तो बच्चों ने बैठा दिया और वो बेचारी बामणी घर घर डोली, आटा दे दो, चावल दे दो, मसाला दे दो। ऐसा क्या हुआ? अरे बहन, अब मैंने ही पहले देखा है तो महात्मा आए हैं, जिमाना, अब जिमाना हो गया, जिमाने की व्यवस्था हो गई। थोड़ी देर में अजामिल जब घर में आया तो पत्नी ने कहा, आज तुम्हारे पर प्रभु की कृपा, ये संत आए हैं तो कुछ न कुछ कल्याण हमारा होगा, जाओ प्रणाम करो। अब संसारी शर्माता है, वो तो महान अपराधी था। बोले देवी एक बार और मैं सब कर लूंगा, मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मैं अत्यंत पापी, कैसे जाऊं उनके साथ? अच्छा कोई नहीं, बैठो। खिड़की के सामने बैठा है संत, दर्शन कर। पत्नी ने कहा कि सुधरने के लिए छोटी सी छोटी सेवा करनी चाहिए, उनमें बड़ा सा बड़ा रहस्य छुपा हुआ हो। वो क्या देवी? अब जब ये जीव लेंगे ना तो इनकी जूठी पत्तल उठाना एकदम प्रायश्चित होगा। और एक बात ध्यान रखना, कोई टुकड़ा उकड़ा कचौड़ी पकौड़ी रोटी वो खा के पत्तल डालना, ऐसे में डालना। संत खा पी करके उठे, उधर बैठे, वो पीछे से आया, पत्तल उत्तल उठा के सफाई उफाई करके पट्टी उट्टी झाड़ के दौड़ के घर में आया। लेकिन उसके आंखों की चमक देखो, उसके चेहरे की चमक देखो, उसकी फुर्ती देखो। कितनी जल्दी आशा नहीं थी कि संतों की ऐसी कृपा हो। आज हमारे द्वारा संत की सेवा हो गई, मन में परिवर्तन आने लगा, इसलिए तो सेवा देते हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यम। और अजामिल बैठा हुआ है, वहां से जो भोजन बचा था वो संतों ने दे दिया, घर में सबने खाया। 4 बजे तक विश्राम करने के बाद संतों ने आसन उठाए। लेकिन संत तो संत होते, इसको धन्यवाद देके जाएंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे। अब अजामिल कहां भागेगा? एकदम आया, संतों की नीची नजर कर पैर छूता रहा और फिर एक कोने में बैठ गया दुबक के। उस समय संतों के सामने पत्नी खड़ी प्रणाम कर रही है। संतों ने कहा, देवी तुम गर्भवती हो क्या? तो जी हाँ। तो हम तुमको एक आशीर्वाद या स्मरण दे जाते हैं, वो बालक होगा तो उसका नाम नारायण है। क्या रखना? बस अब हम जाते हैं, चल पड़े, बच्चे का नाम नारायण। लेकिन इसमें एक बरतो व्याघात दोष,
नाम भी हो काम भी हो तब काम हो। नारायण नाम रखा पैदा होने पर, लेकिन केवल नाम के सहारे नहीं चल रहा है अजामिल, उसके पीछे हर समय वो संतों की, गुरु गोविंद की, संत की, भगवंत की कृपा का अनुभव करता। हमारा नारायण, पहले उसने कृपा की, संत भेजे। ऐसा सोचते सोचते हमेशा वो दोनों नारायण का नाम साथ लेता। हम लोग एक का नाम लेते हैं साथ में, दूसरा नाम नहीं हो पाता, जुड़ पाता। रोज हम किशन लाल जी का नाम लेते हैं, किशन लाल जी, कृष्ण लाल जी, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण लाल जी। और यो नाम कोरा रह जाता है, जिसका जब शुरुआत में ये नाम था उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ अजामिल की ये विशेषता थी, नाम से ही तर जाएंगे तो आप लोगों के तो सभी बेटों के नाम भगवान के नाम पे है, फिर महात्माओं का कल्याण कैसे होगा? और नाम के साथ काम भी होगा। एक माई का पति था, उसका नाम ठनठन पाल। वो बेचारी निकली नाम बदलने। ये ठनठन पाल कोई नाम है क्या? बढ़िया नाम रखोगी। तो निकल गई तो सामने से अर्थी आ रही, राम नाम सत है, गत है भाई, गत है। बोले भाई ला कौन मरे हो? कि अमर सिंह मरे हो। अमर सिंह, अमर सिंह भी मरे हैं कहीं? अमर सिंह मर गयो। बोले ठीक। आगे गया, भाई साहब थारे कोई नाम है? वो भेड़ चला रहा था, बकरी चला रहा, गाय। अरे भाई साहब थारू कई नाम है? धनपाल। धनपाल? थारे खंड धन कोई नहीं? दूसरे भी भेड़ बकरी चरावे। लक्ष्मीबाई पोटा थापे, लक्ष्मीबाई पोटा। एक थेपड़ी थाप रही। और भाई जी थारू नाम? मारू नाम तो लक्ष्मीबाई। वो भड़क गई। उनने कहा जब इन नामों की कोई महिमा इनमें दर्शन नहीं आ रही है तो अपने पति का नाम लक्ष्मी, नारायण, गोपाल, दामोदर रखना बेकार है। तो गांव में घुसी, कहीं हो बहन जी, कहीं हो, कहीं नाम सोचो कि अमर सिंह को मरते देखा, भेड़ चरावे है धनपाल। और लक्ष्मीबाई पोटा थापे, ऐसो अच्छो मारो धनपाल। और धनपाल ही ठीक नाम है, न कुछ करता तो न कोई कहता तो नहीं कुछ कि नाम खराब कर रहा। नाम की उपेक्षा हो। नाम बड़े सस्ते हैं भारत देश में। एक दिन मृत्यु हो गई, इधर से यम के दूत आए, जल्दी में चित्रगुप्त ने कागज थमा दिया। और जब उधर से प्राण गए तो नारायण के यहां से दूत एक साथ आएंगे। तो थे ले जाओ कि मैं ले जाऊं? कौन ले जा सकता? ध्यान रखना, कर्म मार्गी यमराज के यहां तक जाएगा। कर्म मार्ग मानी परिवारी। और फिर वो उसका कैसेट देखेगा तो उसमें
जरूर कोई ना कोई पत्नी पुत्र परिवार का नाम होगा, उसको रट रहा होगा, आवाज आ रही होगी, तो क्या करेगा। लेकिन याद रखना, कल परसों भी कहा था कि जब नारायण का नाम होगा तब यमदूत उसको छोड़ दे। मनस्कृतेर्ब्रह्मवादि भी तथा विशुद्ध्यावघनान वर्त भी यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृते तदुस्मलोक गुणानुयंभकम्। नारायण के दूतों ने कहा, यमदूतों तुम शांत हो जाओ, ये हमारा विषय है। दोनों के विवाद के समय पर यमराज भी वहां पर आ गए। अरे भाई, ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, ये अजामिल हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, चलो तुम अपने अपने स्थान पर विसर्जन करो। परो मदन्यो जगदस्ततुषश ओतम प्रोतम पटभद्र विश्वम यदंसतोस्ते स्थिति जन्मनाशा यस्योदवप्यस्य बसे चलोका। अरे भाई, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो लोक क्षेत्र में है। देवलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शैवों के लिए कैलाश है, रामानंदियों के लिए जो है साकेत है, राधे राधे कृष्ण वालों के लिए गौलोक और वैकुंठ है। मैं कहा करता हूं कि भजन करने वालों, ज्यादा पुरुषार्थ न हो पाए तो कोई बात नहीं, पर अपने प्यारे इष्ट को याद करना। यमराज की जवाबदारी है कि वो तुमको दिव्य विमान पर पहुंचा के वहां उतरवा दे। और यदि तुमने इन संसारी संबंधों का बीवी बच्चे बीवी बच्चे बीवी बच्चे चीटी हुई तो बीवी बच्चे, तब तुम्हारी अधोगति को कोई नहीं रोक सकता। नचिकेता ने प्रश्न किया, यमराज इतनी मेहनत करता जीव मरता है, फिर दुर्गति को प्राप्त करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बोले मैं क्या करूं। न सांपुराया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोकोस्ति पर्ण इति मानी पुनर्वसमापद्यते में। न सांपुराया प्रतिभाति बालम, बालक को अपना आगम नहीं दिखता। आप भी कहते हैं पढ़ ले, आगे क्या करे। परमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म, बस जो मेरे को मिल गया यही सत्य है, इसे न आगे सत्य है न पीछे सत्य। अयम लोकोस्थिति मानी, ये लोक मेरे को मिल गया, अब ये छोड़ना नहीं चाहिए। कि बाबा लोग कुछ भी कहेंगे, संत लोग जब उनकी बात नहीं मानते तो बार बार मेरे पास में आता है। आज मम्मी छूट गई, पर पापा छूट गया, फिर धनी छूट गया, फिर पत्नी छूट गई, फिर बेटे छूट गए, फिर मारो बहनों छोड़ गयो, गांठों छोड़ गयो, तो धक्का खाते रहो। और चक्कर तुमको भी पता है कि एक जन्म में ये बातें पूरी नहीं होती, फट से आयुष्य खत्म होता है और दूसरा जन्म आपको लेना पड़ेगा। समझदार आदमी थोड़े समय में बहुत कुछ कर ले। अजामिल भगवान के विमान मंगाए, यमराज ने मंगाए, उसको उस पर आरोपित करके यमराज भेजना चाहते थे।
तब तक एक विष्णुदूत आया कि भगवान कह रहे हैं इस आइटम को थोड़ा मर्त्यलोक में रहने दिया जाए, जिससे कि इसका अनुसरण करते करते कुछ और लोग सुने। ये गुजरात में नरसिंह मेहता था, इसको घर से निकाल दिया इसके चाचा ने। एक दिन 10-12 महात्मा द्वारिका जा रहे थे, कपड़ा बेच बेच के उनकी व्यवस्था की, लोगों ने शिकायत की और काका ने जो है बीच रास्ते में पकड़ा। क्या है रे? संतों को जिमाना है, मेरे कपड़े दे। बोले काका जी बस बस, और वो चले गए। नरसिंह मेहता भावनाथ गए जूनागढ़ तरेटी में, और भावनाथ महादेव से निपट गए, बाबा मेरा इंतजाम करो, अब मैं आपके साथ। भावनाथ ने उठाया, गोलोक में कृष्ण ने दिव्य शरीर दिया, और गोलोक में उसके शुद्ध अंतःकरण को देख करके वापस भगवान ने भावनाथ छोड़ दिया, अपना वेश दे करके इस दुनिया को हरि रंग में रंग डाला। रस से भरा वो लक्ष्मी मेहता गुजरात की और ऐसा नहीं कि केवल भक्ति में था, अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि, अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि, जूझुए रूपे विविध रूप भासे, चित चैतन्य चमकी रहो ब्रह्मरत का करे ब्रह्म पासे, राधा रत का करे कृष्ण पासे, कृष्ण लट का करे गोपी पासे। लोग से उसको भर के भी भेजा, जहाँ उसको छोटी छोटी जरूरत पड़ती थी ना, फट से काम शुरू कर दीजिए, नरसिंह मेहता बन जाता। तो ऐसे उस अजामिल का कल्याण हो गया। ये भारत वर्ष है, और यदि नहीं कल्याण होता है तो स्वर्ग में गए हुए का भी कल्याण। इसलिए विश्वरूपा कृष्णा त्वष्टा का पुत्र इंद्र ने स्वर्ग में रहकर के उसके प्रति द्वेष पैदा करके अपना सर्वस्व गंवा दिया। निविष्टा नामे प्रगोविंद गवेशराणाम भगत्य भक्तानि नरेश्वराणाम। स्वर्ग में बने हो पर संभल के नहीं। त्वष्टापुत्र विश्व सृज को कृष्णा को पहले मित्र बनाया, फिर गुरु बनाया। गुरु का साथ बृहस्पति का साथ। बृहस्पति विराजमान थे। डॉक्टर साहब
बृहस्पति विराजमान थे और विद्युत सभा में सभा में बैठे, तब बृहस्पति गुरु जी आए तो खड़ा हो गया। देवराज जी खड़े नहीं हुए, तो जब खड़े नहीं हुए तो बृहस्पति विचार करने लगे और अपने स्थान पर खड़े होकर घाटा डाला कि अब इस स्वर्ग की स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अब आपकी मुद्रा अच्छी है, वो मुद्रा ध्यान मुद्रा। कोई बात नहीं, आप ही कोई गुरु थोड़ी है संसार में, मैं जा रहा हूं तो तीसरा को गुरु बनाए। अब पापी ने पहले गुरु बनाया, शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में सोचा ये बड़ा भजन करते हैं, स्वर्ग ना ले लेवे, और एक दिन कक्षा बढ़ई से उसकी गर्दन कटवा दी। कृष्ण का सिर नमक किया, मना नहीं। में महाभारत तब उसने कक्षा से कहा, बढ़ई से कहा, इसका गर्दन अलग करो ना, एक सिर से तीन अलग करो। उन्हें नहीं करते, गलत काम। लोभा पापस्य कारण, लोभा विष्णु जनो हंति सुदृढ़। इन्होंने कहा मैं यज्ञ में सोम याग में तुमको सोम रस का अधिकारी बनाऊंगा। बोलो बोले अब तो कर, सिर उधेड़ दिया, ब्रह्म हत्या। पहले गुरु का अपमान, उसके बाद में ब्रह्म हत्या। तो जाको प्रभु दारुण करे, जाको प्रभु ताकि मति पहले जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब मालूम पड़ा त्रिशिरा ऋषि को, उसने इंद्र शत्रु के वध के लिए यज्ञ कुंड की रचना की, उसमें पुत्र यष्टि यज्ञ किया और स्वाहा स्वाहा केवल अग्नि से ही वृत्तासुर। वो वृत्तासुर हाथ जोड़ के खड़ा होता है राम के आकाश में, धुएं के चक्रवात के साथ में, और कहता है आपने पैदा किया, काम बताओ पिताजी। पिता की उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पिता पुत्र को जीव के वाक्य करणायाम भूरि भोजना गयायाम पुत्र से पुत्रता। तीन प्रकार से जीवित रहते, आज्ञा का पालन, माता पिता के भोजन वस्त्र का अभ्यास,
उनके निमित्त तथा भागवत स्नान गया पिंडदान। तो उस समय पर त्वष्टा ऋषि ने कहा, बेटा दुष्ट इंद्र ने तुम्हारे भाई का वध किया है, तो उस पर आक्रमण करके भाई का बदला। उस समय पर वृत्रासुर बड़े वेग और बल के साथ में इंद्रलोक की तरफ गया और इंद्रलोक का राजा इंद्र उसी समय भाग गया। बोला था वापस आ गया। उसके बाद त्वष्टा ने उसको कहा, बेटा समय रहते ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके सुरक्षित हो जाना चाहिए। बहुत लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से अमर तो मांगता है पर नहीं मिला। तो बोला मेरा मरण हो तो समुद्र में शाश्वत कर्म में तो ऐसा और उसके बाद में इस बराह कर्म में मनवंतर में वरदान मांगा कि मेरा मरण जो है महात्मा के अंग से हो। महात्मा का किसी को मान तथा अब इंद्र जो कपटी उसने कहा हम तुमको मृत्यु होना। वहां शाश्वत कल्प में मृत्यु बना करके पेट से मारा और वैवस्वत मनवंतर में बराह कल्प में नदी की हड्डियों से वज्र बना करती उनके कार्य से। वैसे तो वो मारेंगे नहीं अपने इंद्र गए। नारद जी महाराज ने कहा देव रक्षण का समस्या है, केवल इंद्र का विचार नहीं है, देव रक्षण होना है प्रभु। महर्षि दधीचि तैयार स्वयं रखावन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति न हेतु परोपकाराय शुभां विभूतया। ये नदी जो बह रही है ये स्वयं अपने जल का पान नहीं करती। ये चारों तरफ हमारे आश्रम में आम के पेड़ लगे उसमें आम है, एक भी आम नहीं खाते। बादल अपने में बरसात नहीं करते, महापुरुष अपने लिए स्वार्थ के लिए संग्रह नहीं किया। परोपकाराय शुभां विभूतया सभी लोग नदी की हड्डी से इंद्र ने वज्र बनाया, उसका अंग है और उसने उस समय पर घोर युद्ध उस घोर युद्ध के अनुसार स्वयं के वरदान से जब महात्मा का अंग वज्र सामने आया, युद्ध हुआ, वृत्रासुर पार नहीं पा सका। अंत में बड़े क्रोधित वेग के साथ में इंद्र ने एक वज्र उसके विरुद्ध मारा, वो धराशायी हो गया वृत्रासुर।
राम नाम सत्य हो गया, देवताओं ने ढोल में तक हो जाए, ताली हो जाए, क्या अब वृत्तासुर घायल हो गया। हमारे शास्त्रों में विचार करते हैं कि दो प्रकार के असुर होते हैं, जाति असुर और भाव असुर। विधि के पुत्र जो है वो जाति असुर और कंस जो है वो भाव असुर है। रावण भाव असुर है, ब्राह्मण था लेकिन भाव निकल गए। और कलिकाल के लिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि घर घर असुर हो गए। वो घर घर असुर हो गए। उनका लक्षण क्या बोला? माराए मातो पिता माराए मातो पिता साधु रसन साधु रसन दिन के दिन के तो भाई ये बेचारा भाव राक्षस था। जैसे ये धर्म धरती पे पड़ा, भगवान श्री हरि को याद करता है, ये भगवान आगे मैं आपका भजन करूं। अजात पक्षाय तरण्यं यथा प्रियं प्रियेण विशतं विषण्णं हे नारायण, मेरी वृत्ति ऐसी बने जैसे कि घोंसले में पंछियों की अपने माँ बाप के विश्वास की सत्योजात गाय का बछड़ा गोष्ठ में जिस प्रकार अपने भरत अपनी माँ को याद करता है और एक प्रिय पत्नी और पुत्र पिता से पीड़ित माता अपने पुत्र को याद करती है। बस यही निरंतर रहे और मैं आपका हो जाऊंगा, आपका ये भाव राक्षस जो बड़ा इसकी अध्यात्म कथा याद रखना। बस तुम्हारे सामने हमारे राधा कृष्ण विराज रहे हैं, अरे इनको बैठे देख करके कोई पापी होगा तो उसकी बुद्धि करा। कथा होने के बाद तो मैंने इनको अपना जो है दोनों तरह ये शंका के विषय में और शंकर पार्वती कहीं युगल रूप में है तो वो शंका के विषय नहीं, राम और सीता कहीं युगल रूप में है तो शंका का विषय नहीं है। जो शंका करेगा उसकी राक्षस होती है। ये तो ब्रह्म विद्या है। कैलाश गया, शंकर विराजमान है, बामन में पार्वती बैठी है। एक चित्रकेतु जो राजा वहां पर गया भड़क गया, दिखाई का भगवान पत्नी को बात को पता नहीं है
इस भगवान को तो सन्यासी का प्राप्त नहीं होता है। और वो जो बामन में बैठी है वो कोई प्रपंच नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म विद्या है। आचार्य शंकर जैसे विद्वानों ने भी कहा, शंकर आपकी हमारी आत्मा है और उस आत्मा का साक्षात कराने वाली हमारी जननी पार्वती हमारी पत्नी है। शिष्य आरती कर रहा है, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम निर्हारम सदावसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। मैंने आरती पकड़ी, मैंने कहा यहाँ भवानी कहाँ बैठी है? आती है स्टेशन। बोले गुरुजी लोग सब बोलते हैं। अब एक दिन उसी पर भी ध्यान दिया है कि ब्रह्मनिष्ठ के साथ जो ब्रह्म विद्या रहती है वही ब्रह्म। अथर्व स्वरूपा में उसने कहा हम ब्रह्म स्वरूपणी हम विद्या। अरे जीव में ही ब्रह्म स्वरूपणी हो, मैं नित्य हूँ, मैं अनित्य हूँ, मैं सर्वा हूँ। शंकर हमेशा वो ब्रह्म अपनी उस पति के साथ विराजमान रहता है। ऐसे संत के जीवन में भगवती ब्रह्म विद्या के रूप में रहती है। ये गलत विचार में आ गया। पार्वती जी ने कहा तुमको हम साथ देते हैं, सब जगह आसुरी बुद्धि नहीं लड़ाई और तुमने नहीं समझा वेदों का रहस्य, उपनिषदों का सदस्य देववती ब्रह्म विद्या का सत्संग तुमने नहीं दिया, इसलिए बेटा तुम राक्षस। अब राक्षसों की लाइन लगी, राक्षस पे राक्षस। श्री नारायण गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद। हमको कुछ इनाम दो, हमारे हर भजन में हम आपका नाम ले रहे हैं। नारायण गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद। हरि नारायण गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद। शिव नारायण गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद। गुरु नारायण गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद। गोविंद गोविंद गाओगे, गोविंद पदारथ पाओगे। गोविंद गाओगे सारोगे, बारी झाड़ोगे। गोविंद दीदी बारी झाड़ोगे। श्री नारायण गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद।
यदा शिश्रेभ्यो पुरयात्मनो परो गजासुरस्ते कृतपक्षमायया सत्त्वं विचित्रापरेश्वरं सयस्यमानस्तमयि चित्तेषु। काल क्रमेण यहाँ पर जो है सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं प्रसंग, और उस प्रसंग में नारद की दृष्टि संभावना है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना दैवी संपद विमोक्षाय बदलाय आसुरी पता। तुम्हारे पास दैवी संपत्ति तुम्हारे अंतःकरण में मन में होगी तो सदगति होगी, आसुरी संपदा पर तुम्हारी निष्ठा होगी तो तुम्हारी पूरी। वहां सुंदर वर्णन किया अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। और जो आसुरी संपदा है आद्योहम अभिजन्मानस्मि वो अस्ति सदृशो मया। ये असुर के अंतःकरण की ध्वनि होती है, स्पंदन होता है, उसका स्फोट होता है। मैं पैसे वाला हूं, मैं पुत्र पौत्र वाला हूं, वो अपनी सदृशो मया। इस संसार में मेरा और वो असुर। ज्यादा दूर की बात नहीं है, गीता उठाओ फटाफट 16 अध्याय देख लेना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपके मुंह में शाम को जो है घी लड्डू। और मेरी बात सही होगी तो खाली संन्यास जिंदगी का फटक भी रंग तो आ जाए, समझे मेरे भैया। जब तक तुम बैठे हो यहाँ तब तक मेरी मशीनें चलेगी। आजकल वो वीडियो करने वाली मशीन है ना, यूं घूमती है वो। बिल्कुल अभी मेरी मशीन में तो राक्षस असुर असुर किसको बोलू? ये कृष्ण कहता है जो कुछ बिगाड़ना हो उसको बिगाड़ो, मर जाओ उसके साथ नहीं करती, वो छोड़िए। I advocate only now is my subject in satsang. मैं उसके नाम से खाता हूं, मैं दीपा पुटी काय करो, मेरे को जरूरत नहीं है। वो गीता के 16वें अध्याय में कह रहे हैं संपदा क्या है और असुरों का आधार है। और असुर वो है जो भगवान की समझाने पर भी, भगवान के संदेश सुनाने पर भी, समझाने पर भी, संतों की मेहनत के बाद भी जो उसमें से कब्जा नहीं छोड़ता वही असुर है। आप छोटे छोटे असुर नहीं है। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, तुम्हारी कोरोना सत्संग के पट से वो तो अच्छा हुआ जो मंत्र दूर बनाया, मैं तो मेरा हाथ उठ गया। अरे असुर कौन है जो अपना हक जमाए? ऐसे ही कोई असुर, उसको दानव बोलते हैं। धनु का बेटा था, इसलिए उसको भैया दानव बोलते थे।
उस दानव ने बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा परम द्रोही, अपने क्रिया का वरदान मांगो। बोले हमको अमर कर दो, हमारी इच्छा है हम सब पर राज करें और सब कुछ हमारा बना रहे, ऐसा हमको हमेशा रहने का वरदान। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य तस्मात् अपरिहार्यत्वे त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ भी वही गीता वाली बात। तो भैया उसने कहा अच्छा एक बात, जैसे महिषासुर है, ब्रह्म है, हिरण्याकश्यप है, हिरणाक्ष है, ऐसा हिरणाक्ष मर गया, हिरण्याकश्यप ने सोचा सारे ब्रह्मांड को राज करो, त्रास बना दिया। ऐसे पहले तपस्या ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी से जब उसने वरदान मांगा, उस समय पर ब्रह्मा जी ने कह दिया अगर नहीं कर सकता और कोई बात विवाद नहीं बोलो। थोड़ी देर घूम फिर के पानी पीते आया, फिर बोले ब्रह्मा एक बात तो मानो दयालु, बताओ मेरी मृत्यु अगर हो तो न देवता से हो, न मनुष्य से हो, न सुबह हो, न शाम हो, न बाहर हो, न भीतर हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ऐसे वैज्ञानिक हैं कि उनके पास सब प्रकार का मिथ्या है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु, खुश होके चल पड़ाओ और सारे ब्रह्मांड पर उसने अधिकार बना। वो हिरण्याकश्यप तुम्हारी तरह कभी शिष्य बने, कभी पति बने, कभी पापा बने, कभी दादा बने, कभी ससुर जी बने, कभी नाना जी बने, ऐसा हिरण्याकश्यप जी का बोलता था। और जब वो घर पे आया तो उसकी माँ, हिरण्याक्ष की पत्नी, बच्चे रो रहे। ज्ञान छांटने को तो कोई भी ज्ञान छांट दे। हिरण्याकश्यप भी आकर के वहां पे पहले मधुर पुत्रा नीलम महाशोभितम रिपोर अभिमुखे हे मां, हे हिरण पत्नी, हे पुत्रों, अरे क्यों रोते हो? उस वीर ने जो है विष्णु का सामना किया, उसको ये रोना अच्छा नहीं है, वो कोई पलायन नहीं करते। और दूसरी बात, इस चीज के कारण जाते हैं भूतारा प्रिय संवादयाम शुद्धते देवे के पुनीतारा उपनीता सर्वधि नित्य आत्मा एवं शुद्धा सर्वदा सर्वविद्या दप्रेशात्मनो नित्यो माया विदेशनो। ये आत्मा नित्य है, शुद्ध है, शुद्ध है, बता नहीं है भैया। आत्मा न्याय को बुला। जब वाणी का वध हुआ
तो समय पर तारा निकल देखी रघुराम, तारा निकल देखी रघुराम, दीन ज्ञान दीन ज्ञान जय सिया राम जय जय क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंचरति तयति प्रधान जय सिया राम।